हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन स्कूल एकेडमी के बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। राइट डाउन स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आंसर इसका हम लिखेंगे फॉर सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। एक जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट कौन कौन से मरहलों से गुजरता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को चुनते हैं। तो कैसे चुनते हैं देखते हैं। The recognition of biological problems begins with the formulations of questions to the problem। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को चुनते हैं और उसमें फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ मलेरिया, मलेरिया है क्या चीज़। ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्चेस। तो उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस रिसर्चेस, यानी कि इससे पहले कौन कौन सी रिसर्चेस इसमें हुई थी। आफ्टर फार्मूलेशंस ऑफ ए क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशंस फॉर द प्रॉब्लम। तो फार्मूलेशन क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद वो उसकी प्रीवियस रिसर्चेस को, पुराने साइंसदानों ने उसके बारे में कौन कौन सी रिसर्च की हैं उसको देखते हैं और उसके बाद वो मुशाहिदे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। He uses his previous researches to the same problem and uses information from the observations made in past। वो अपनी रिसर्च से इसका मुशाहिदा करता है और उससे पहले जो साइंसदानों ने उसके बारे में रिसर्चें की हैं उनसे भी मदद लेता है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड थ्रू 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो 5 तरीक़ों से ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन के भी 2 किस्में हैं। क्वांटिटेटिव जो डील करता है वो नंबर्स के साथ करता है। कैन बी मेजर्ड, वेट, मास, वॉल्यूम एट्सेट्रा। तो इसका ताल्लुक नंबर से है और इसको नाप भी सकते हैं, जैसा कि वेट हो गया, मास हो गया और वॉल्यूम हो गया एट्सेट्रा। और उसके बाद है क्वालिटेटिव। तो दूसरे नंबर पे है क्वालिटेटिव किस्म के मुशाहिदा डील्स विद डिस्क्रिप्शंस। तो ये डिस्क्रिप्शन से इसका ताल्लुक है। कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर। इनका मुशाहिदा किया जा सकता है लेकिन इनको नाप नहीं सकते, जैसा कि कलर, टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल। इसमें कलर आ जाता है, टेक्सचर लिखा आ जाता है, जायका आ जाता है और बू आ जाती है। हाइपोथेसिस तीसरे नंबर पे है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट यूजेस ऑब्जर्वेशंस टू मेक पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। दिस टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस को देख के कुछ जवाब देते हैं उस मसले के लिए। तो ये जो होते हैं आंसर, इनको कहते हैं हाइपोथेसिस। वो अपने मफरूज़े पेश करते हैं कि इसके लिए जवाब ये हो सकता है, वो हो सकता है। गुड हाइपोथेसिस मस्ट हैव फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो अच्छा मुशाहिदा होता है उसमें ये स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। स्टेप्स फॉर गुड हाइपोथेसिस। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। तो ये ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है कि वो जो बायोलॉजिस्ट से बनाते हैं। कुड बी अ पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। तो ये उसके लिए सबसे बेहतरीन आंसर भी हो सकता है। इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। देयर इज़ ऑलवेज ए वे टू डिस्प्रूव अ हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो जवाब पेश किया जाता है उसको मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और वो पॉसिबल होता है कि बेस्ट आंसर हो और ये भी होता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। बायोलॉजिस्ट मेक्स हाइपोथेसिस व्हिच आर टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो बायोलॉजिस्ट ऐसे मुशाहिदे बनाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्टेबल हों। बायोलॉजिस्ट मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस सो दैट द करेक्ट वन मे बी सेलेक्टेड। तो ये बहुत से हाइपोथेसिस बनाते हैं ताकि जो कि उनमें से लाजमी एक सही निकले। बिफोर एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिस्ट मेक्स डिडक्शंस फॉर हाइपोथेसिस। तो उससे पहले बायोलॉजिस्ट उसकी डिडक्शन बनाते हैं।
डिडक्शंस, तो डिडक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो डिडक्शन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को कहते हैं जो कि हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करते हैं। बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस एज ट्रू टू मेक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कॉल्ड डिडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को सच्चा साबित करने के लिए डिडक्शन करते हैं। इफ़ एंड देन कंडीशन, डिडक्शंस कंटेन इफ़ एंड देन कंडीशंस। तो डिडक्शन में इफ़ एंड देन कंडीशन होती हैं। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ ए बर्ड। और अगर जैसा कि मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर सारे परिंदों के पर हैं तो फिर तो पिजन परिंदा है। एक्सपेरिमेंट्स, तो 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे अहम जो दर्जा है वो एक्सपेरिमेंट्स को हासिल है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो गलत या सही साबित होता है। बायोलॉजिस्ट मेक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ hypothesis. Through experimentation, hypotheses are proved as true or false. Here true ones are expected and false ones are rejected. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हाइपोथेसिस सही या गलत साबित होते हैं और जो सही होते हैं उनको चुन लेते हैं और जो गलत होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। There could be a possibility that the result does not match any hypothesis. तो ये भी आ सकता है कि सारे मफरूज़े गलत साबित हो जाएं। इन दिस कंडीशंस न्यू हाइपोथेसिस आर मेड एंड टेस्टेड। तो ऐसी सूरत में फिर नए सिरे से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है। कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग, biologist collects data from experiments and analyze this data statistically and name it a scientific research journal. He publishes his research in books and gives his research in science seminars on a national and international level. तो आखिर में बायोलॉजिस्ट कंक्लूड करते हैं कि क्या सही है गलत है और उसको पूरी तरह तैयार करते हैं एक रिपोर्ट को और उसको सेमिनार में प्रेजेंट करता है, जो कि बहुत से साइंसदान वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसको गलत और सही साबित करते हैं। फिर तो इसी तरह इस सारे तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर वो अपीयर हो जाए कभी।